नमस्कार बच्चों, वेलकम, स्वागत है टू द वर्ल्ड ऑफ न्यू टर्म 2। जी हाँ, इस टर्म 2 में द्वितीय सत्र में दिवाली वेकेशन के बाद आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अर्जुन प्रताप सिंह राणा मैं बोल रहा हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती कह कविराय का दूसरा भाग। जी हाँ, पहला भाग पिछली कक्षा में कर चुके थे, ये दूसरा भाग है जिसके रचनाकार है गिरिधर जी। तो आइए बच्चों, इन अनुदेशों का पालन कीजिए और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ परेशानी ना हो। क्या है गिरिधर कविराय जी? कविराय जी के बारे में, गिरिधर जी के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ बच्चों। उनका जन्म जो है 1713 में लगभग हुआ था। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अवधी और हिंदी भाषा में उन्होंने जो है अपनी रचनाएं रची थी। और एक और बात आपको बता दूं कि कविताएं जो हैं उनकी कुंडलियां जो हैं, कुंडली कहते हैं, जिसे दोहा और रोला के मेल से बना हुआ है। नियम भी पिछली कक्षा में आपको बताए थे। बहुत कलाकारी, बहुत दिमाग चाहिए ऐसे नियम के लिए। और इनकी जो कुंडलियां हैं नीति विषयक हैं। गिरधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियां संकलित हैं। अनपढ़ लोग भी इनके चरण, 2-4 चरण तो जानते ही हैं, इतना ये प्रसिद्ध रह चुके हैं। आपने सुना होगा ना कि क्या बोलते, बिना विचारे जो करे जो पाछे पछताए, सुना होगा आपने। ये भी सुना होगा कि बीती ताही बिसार दे, यानी बीती बात भूल जाओ। ये भी आपने सुना होगा, कह गिरिधर कविराय, ऐसे। तो ये सारी बातें बहुत पुराने रचनाकार हैं, बहुत फेमस है, प्रसिद्ध रहे हैं, इसलिए सभी लोग इनके 1-2 चरण तो जानते ही हैं, इनके वाक्य बोलते हैं। मैंने भी बचपन में बहुत सुना था, जब बाद में बड़े होकर पढ़ा था तब मैंने बोला अरे ये तो मैं पहले सुन चुका हूँ, ऐसे था। तो आज हम इस कविता के दूसरे भाग में आपका स्वागत करते हैं। पहले भाग में हम 3 कुंडलियां पढ़ चुके हैं। दूसरे भाग की 3 कुंडलियां आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। कौन बनेगा करोड़पति जैसा हो गया कुछ तो। ओके, शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ की 3 कुंडलियां फिर पढ़ता हूँ। नियम ये है कि 2 लाइन, दूसरे लाइन का चौथा चरण यानी जग में होत हसाए, इसी से तीसरी लाइन शुरू करनी है, जग में होत हसाए। नियम ये भी है कुंडली का कि पहला वर्ड बिना और लास्ट वर्ड बिना विचारे, बिना विचारे। बीती ताही, बीती। पानी, पानी, मतलब इस तरह से पहला शब्द और लास्ट शब्द कुंडली का सेम होना चाहिए। तो ये रहा यहाँ पे नियम। मैं शुरू करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक बार पहले वाचन करूंगा, फिर इसके सरल अर्थ में आपको समझाऊंगा। क्या है कविराय गिरिधर? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मुझे लगता है ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। बिना विचारे जो करे, कभी आपने किया है? देखते हैं। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे। खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु तरत न टारे। खटकत है जी माए कियो जो बिना विचारे। बिना विचारे जो काम करता है ना, उसके साथ क्या होता है देखेंगे आगे। बीती ताही बिसारिते, आगे की सुधि ले। इस कुंडली, पहली कुंडली के बाद जो दूसरी कुंडली है यहाँ पर, तो लगता है पहले से पहली बात को ही आगे कभी कह रहे हैं कि चलो जो गलती हो गई उसको भूल जाओ, अब आगे की को सुन लो। जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त दे, ताही में चित्त दे बात जोई बनी आवे। दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कविराय यही करु मन पर तीती। आगे की सुध ले समझो बीती सो बीती। वाह। और अगला, ये तीसरा वाला मेरा फेवरेट है, आपको भी पसंद आएगा, देखते हैं। और या फिर 6 कुंडलियां, पहले भाग में हमने 3 कुंडली की थी, दूसरे भाग में 3 कुंडली कर रहे हैं। इसमें से कौन सी कुंडली आपको पसंद आई, ये भी आप मुझे कमेंट में बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वाला कुंडली अच्छा लगा। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम। दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजय। पर स्वार्थ के काज शीश आगे कर दीजय। कह गिरधर कविराय बड़ेन की यही बानी। चलिए चाल सुचाल राखिए अपनो पानी, राखिए अपनो पानी। क्या है इनका अर्थ, सरल अर्थ? चलिए मैं समझाता हूँ, आपको भी समझ में आएगा। पहला है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचारे, बिना विचारे मतलब बिना सोचे जो काम करता है वो बाद में पछताता है। काम बिगाड़े आपनो, अपना काम तो बिगाड़ता ही है, जग में होत हंसाए, और संसार उस पर हंसती है ना बच्चों। ये बात कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना, हम कुछ काम करते हैं
उसका परिणाम नहीं सोचते और वो काम करते चले जाते हैं। अंदाजा है बुरा हो सकता है, लेकिन नहीं, हमको लगता है कुछ नहीं होगा और हम करते जाते हैं। तो बिना विचारे जो करें, गिरधर जी कहते हैं कि कोई भी काम बिना विचार कर नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह से उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता, रिजल्ट नहीं करता, उसके काम बिगड़ जाने पर उसे पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े आपनो, वो अपना काम बिगड़ता तो है ही, उसका काम बिगड़ता तो ही है। जग में होत हंसाए, बदले में और क्या मिलता है? जग हम पर हंसती है, हंसता है। कहता अपने आप को बहुत होशियार समझता था, चालाक समझता था, हम इतना समझाते थे समझता नहीं था, है ना। और फिर जग हम पे हंसता है और फिर हम चिंता में रहते हैं। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे, और जब जग हम पे हंसता है तो हमारे चित्त पे, हमारे मन में चैन नहीं होता, शांति नहीं मिलती। खान पान सम्मान, खाना पीना, राग रंग, मतलब नाच गाना, मान सम्मान, कुछ अच्छा नहीं लगता। मन ही न भावे, मन को अच्छा नहीं लगता और दुख में भरे बैठे रहते हैं, परेशान दुखी, एक साइड में बैठ जाते हैं, सोचते हैं ऐसा क्यों किया। ये नहीं करना चाहिए बच्चों। इसी संबंध में मेरे पास एक सच्ची घटना पे आधारित एक बात, एक कहानी है मेरे साथ। मेरा एक दोस्त, पहचान वाला ही है, बहुत गहरा मित्र तो नहीं है लेकिन मित्र है। आप जानते हैं कि आजकल कोरोना चल रहा है। सरकार कह रही है कि कोरोना की जब तक दवाई नहीं, ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ धोते रहो, सैनिटाइज करते रहो, है ना। आप सबने अखबारों में, समाचार चैनलों पे, हर जगह ये बात सुनी है, सुन रहे हैं, कोरोना फैल रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो मास्क नहीं पहनते, जो सड़कों पे खुलेआम घूमते हैं निडर होके। तो मेरा एक ऐसे ही दोस्त है, पहचान वाला, उसने भी ऐसे ही किया, घूमता था। 2-3 बार लोगों ने टोका, घर वालों ने भी टोका, हमने भी टोका, क्यों भाई बिना मास्क के घूम रहे हो। बोल रहे अरे कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, सब सरकार मूर्ख बना रही है, जनता को बेवकूफ बना रही है। तब मेरे एक दूसरे मित्र ने कहा था, ऐसा ना दोस्त, जिसके घर पे जब तक कोरोना नहीं होता ना, तब तक उसे लगता है कि सरकार झूठ बोल रही है। जिसके घर में जब कोरोना हो जाता है तब पता चलता है कि कोरोना है। तो उसने भी ऐसे ही किया, नहीं सुना, और एक दिन वो बीमार पड़ गया, फैल गया कोरोना उसके पास। बीमार पड़ा, उसने अपनी रिपोर्ट निकाली और कोरोना पॉजिटिव। अब हुआ क्या, गलती तो उसकी थी, होनी थी, उसे कोरोना हो गया, उसका रिपोर्ट आया। अब घर पर जो घर वाले थे सब के सब बंद, घर वाले छोड़ो, पूरे बिल्डिंग वाले बंद। उसकी एक गलती की वजह से पूरी सोसाइटी जो उसकी जो है कंटेनमेंट जोन में आ गई और उनको घर से बाहर निकलना मना कर दिया गया। तो करीब करीब 14-15 दिन ऐसे। अब पछता रहे, फोन पे बात करता था तो बोलता था यार मैंने गलती कर दी यार, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अब क्या फायदा, पछता के क्या फायदा। अब जैसे पता चला कोरोना हो गया, सुख चैन सब, नींद हराम हो गई, टेंशन में आ गया बंदा कि कोरोना भाग नहीं पड़ेगा। लेकिन लड़का यंग है, अच्छा है, समझदार थोड़ा था, उसने पालन किया, फिर दवाइयाँ बराबर से ली, जो कुछ डॉक्टर ने कहा उसको फॉलो किया। तो उसके 14 से 17 दिन के बाद फिर वो स्वस्थ हो गया। और अच्छी बात यह है कि घर वालों में से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, उसे कमरे बंद कर दिया गया था। तो एक ये भगवान जी का कहो कि मदद कहो या आशीर्वाद कहो कि उनके घर वाले भी सेफ हो गए, वो भी सुरक्षित हो गए। लेकिन अगर वो लापरवाही नहीं करता तो ऐसा होता ही नहीं। कितने लोगों की जान चली गई कोरोना की वजह से। खास करके जो बुजुर्ग हैं, जो पहले से बीमार हैं, अगर उनको कोरोना पकड़ लेता तो बीमार हो जाते हैं, ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, उनकी मौत भी हो जाती है। इसीलिए इसे हल्के में ना लिया जाए, और हल्के में लिया, बिना विचारे काम किया, घूमे फिरे, बातें पछताए, फिर खाना पीना नाच गाना सब बंद। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरक न टारे। जब दुख आ जाता है ना तो कुछ भी करो, ये दुख बना रहता है, दुख बना रहता है, उसको हम दूर कर ही नहीं पाते। खटकत है जिये माए, ये ना जिये मतलब हृदय में, मन में खटकता रहता है, गिल्ट होता रहता है। तो ये तो कोरोना का है। ऐसी तरह से हम लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं बिना सोचे। माँ बाप समझाते हैं हमको, गुरु समझाते हैं हमको, होमवर्क नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, अंत में और जब परीक्षा नजदीक आ जाती है तो पछताते हैं, जब फेल हो जाती है तो रोते हैं। क्या फायदा रोकर, क्या फायदा पछता कर बाद में, है ना। तो पहले से विचार ही काम करो, पढ़ो, प्लानिंग करो, योजना करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि आपको दुख ही ना हो। खटकत है जिये माए कियो जो बिना विचारे। बिना विचार किए काम करने का दुख हर समय दिल में खटकता रहता है। इसलिए थम्स अप सोच विचार काम करने वालों को, थम्स डाउन बिना सोचे समझे काम करने वालों। ठीक है बच्चों, ओके। आगे, बीती ताहि विसार दे। आहा, ऐसा लग रहा है जैसे पहले कुंडली के बाद ही इन्होंने दूसरी कुंडली लिखी होगी, जिसमें हमको गिरधर जी बता रहे हैं कि बीती ताहि विसार दे, भूल जाओ, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब रोके धोके पछता के कोई मतलब नहीं।
तो बीती ताही बिसार दे, यानी बीती बात बिसार, जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन की फेमस लाइन है ये। आगे की सुधि ले, कभी कहते हैं कि अब आगे के बारे में सोचो। ओके, जो बनी आवे सहज में, यानी जो आसानी से होता है, ताही में चित्त दे, उसी में भी अपना मन लगाओ। जो काम आसानी से हो सकता है उसी में अपना ध्यान लगाओ। इससे क्या होगा, आपका मन शांत रहेगा। जैसे एक साथ आपके पास बहुत सारे काम आ गए और आपको बहुत टेंशन हो गया है, पहले आपने किया नहीं था होमवर्क, अब होमवर्क इतना ज्यादा हो गया कि आप समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कैसे करें। तो कभी क्या कहते हैं कि आप जो है आगे के बारे में सोचो, जो काम आसानी से होता है ना पहले उसे करते जाओ, धीरे धीरे आसान वाले काम करते जाओ, फिर मुश्किल की तरफ बढ़ो। तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि अरे इतना तो हो गया, अरे इतना तो हो गया, तो आपका मन भी शांत होगा, है ना। ताही में चित्त दे, यानी उसी पे ध्यान रखो। ताही में चित्त दे, बात जोई बनी आवे, जो बात बन रही है, आसानी से हो रही है, उसी पे ध्यान लगाओ। दुर्जन हंसे न कोई, इससे क्या होगा, ऐसा करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा और आपका मन भी शांत रहेगा। दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खता न पावे, अपना मन भी असंतुष्ट नहीं होगा, खुश रहेगा, मन शांत रहेगा। क्योंकि जब मन शांत रहता है ना बच्चों, तो सब कुछ अच्छा लगता है। जब मन में उथल पुथल मची रहती है तो सब कुछ बुरा लगता है। मन खुश तो पूरा संसार खुशियों से भरा लगता है। और मन दुखी है तो आपको कितनी भी कॉमेडी फिल्म दिखा दो, आपको हंसी नहीं आएगी, क्योंकि आपका ध्यान फिल्म में नहीं होगा, आपका ध्यान अपने दुख और चिंता में होगा। तो कह गिरधर कविराय, यही करो मन प्रतीति, गिरधर जी कहते हैं वही करो जिस पे मन प्रतीति, यानी मन को भरोसा, अपने मन को विश्वास दिलाओ कि मैं कर सकता हूँ। मन का जब भरोसा उस पर हो गया तो उसी काम को करो। कह गिरधर कविराय, यही करो मन प्रतीति, आगे की सुधि ले, समुझ बीती सो बीती। बीती बात, पहले में जो हो गया है, जो गलतियां कर ली हैं, ठीक है, उसे भूल जाओ, अब आगे के बारे में सोचो। जैसे उस लड़के ने कोरोना के बारे में नहीं सोचा और कोरोना हो गया, लेकिन कोरोना होने के बाद उसने हर उस चीज का पालन किया जो उसको कहा गया। जब उसने कहा, उसने आगे के बारे में सोचा कि मुझे ठीक होना है, तो उसने ध्यान दिया, है ना, और वो सक्सेसफुल हो गया, वो भी ठीक हो गया, घर वालों को भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा है मैंने, टुडेज प्रिपरेशन इज टुमारो सक्सेस, आज तैयारी करो तो कल सफलता जरूर मिलेगी। विजन ऑफ द फ्यूचर, अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में एक दृष्टि बनाओ और उसी पे काम करो। तो आगे की सुधि ले, समझो बीती सो बीती, जो बीत गए बीत। हो सकता है कि आपने मेहनत नहीं की, आप परीक्षा में फेल हो गए, बहुत दुख हुआ, बहुत रोए, लेकिन आप उसको आप बदल नहीं सकते ना। तो क्या कर सकते हो आप आगे की सोचो और फिर से मेहनत करो और नए तरीके से शुरुआत करो। हिम्मत मत हारो, हौसला मत हारो, है ना। गलती को सुधारो, गलतियां सुधार दी तो आपका काम भी बन जाएगा। आज तैयारी करो फिर से, कल जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है बच्चों, अंतिम है मेरा फेवरेट, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम। बच्चों देखिए, नाव होती है ना, नाव में बैठकर हम सफर करते हैं, तो नाव पानी पर तैरती है और हम उसके ऊपर बैठे तो नाव हमको डूबने से बचाती है। सपोज नाव में अगर छेद हो गया तो क्या होगा, नाव डूब जाएगी ना। ठीक है, डूबने से पहले क्या होगा, उसमें पानी भरेगा, उस छेद से पानी अंदर आएगा। तो यदि नाव में पानी भर जाए तो आप क्या करोगे, है ना, आप क्या करोगे, नाव के अंदर का पानी बाहर फेंकोगे फटाफट। क्योंकि अगर नाव का पानी आपने बाहर नहीं फेंका, हाथों से, बाल्टी से, मग से, जिससे भी, तो नाव भरता जाएगा और डूब जाएगा। तो आप क्या करोगे, अपने आप को बचाने के लिए नाव के अंदर पानी भरने नहीं दोगे। जब तक आप में सांस है, जान है, ताकत है, क्षमता है, आप पानी बाहर फेंकोगे या उस छेद को बंद करने की कोशिश करोगे। तो पानी बाढ़ो नाव में, जिस तरह से नाव में पानी बढ़ता है, उसी तरह से जब घर में बाढ़ो दाम, घर में पैसे बढ़ते हैं, यानी धन आता है, बहुत धन। तो क्या करना चाहिए, दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथों से नाव में पानी भरा तो पानी को बाहर निकाल लीजिए। उसी तरह से घर में धन आया तो धन को भी बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकाल दीजिए मतलब ऐसा नहीं कबर्ड से धन निकालो, पैसा निकालो, जाके ऐसा बाहर निकाल के रख दो सड़क पे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, माता पिता बहुत मारेंगे। माता पिता को भी ये करना है कि घर में जो पैसे आए ना, उसे दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम मतलब समझदार लोगों का यही काम है। यहाँ पे उलीची का मतलब क्या है बच्चों, कि उस संपत्ति का आप सही इस्तेमाल करो, समाज सेवा में लगाओ। आपके घर में धन बढ़ रहा है ना, भगवान आपको दे रहा है ना, तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप उसे समाज सेवा में भी लगाओ, मुक्त भाव से। यही समझदारी है। क्यों, जिस तरह से नाव में पानी भरता गया तो नाव डूब गया, उसी तरह से जब आपके घर में भी धन बढ़ता जाएगा ना, आप भी डूब जाओगे।
क्योंकि धन संपत्ति कभी किसी की सगी नहीं होती, वो आज आपके पास है कल किसी और के पास चली जाएगी। और हम क्या लाए थे, क्या लेकर जाएंगे? धन लेकर जा सकते हैं? नहीं। कोरोना से किसी की डेथ हो गई, सारा संपत्ति धन परिवार सब यहीं छूट गया ना। तो क्या है, हमको अच्छा काम करना चाहिए। जो पैसे हमको मिलते हैं उसे परोपकार के लिए ईश्वर के नाम पे लगा देना ही सबसे बड़ी बात है। यही सयानो काम, यही सयानो काम। राम को सुमिरन कीजिए, राम को सुमिरन यानी ईश्वर की उपासना कीजिए। ईश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, जो भी आपके भगवान है, गुरु नानक देव जी, उनको प्रणाम कीजिए, उनको याद कीजिए, उनके नाम पर स्वार्थ के काज। यहाँ पे स्वास्थ्य लिखा है, एक्चुअली स्वार्थ होना चाहिए, यानी लोगों के, यानी एक होता है स्वार्थ, एक होता है परमार्थ। स्वार्थ यानी सेल्फिश, परमार्थ यानी जो दूसरों की मदद करे। तो आवश्यकता के अनुसार परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो। उन लोगों की मदद करो जिनको आपकी मदद की जरूरत है। हाथ बढ़ाओ अपना, है ना। आपके पास धन संपत्ति है, गरीबों के पास कुछ नहीं है, तो क्यों ना थोड़ा दान कर दिया जाए, लेकिन तरीके से, है ना। जमा करते जाओगे, जमा करते जाओगे, जमा करते जाओगे, घर जो है पैसों से ही डूब जाएगा। आपके अपने ही, आपके याद है पहले वाले पद में कि जब पैसा होता है तब सब लोग आपसे दोस्ती करते हैं, जब पैसा निकल जाता है तब सब दोस्ती भी छोड़ देते हैं। तो पता है ऐसे वक्त में कौन दोस्ती निभाता है आपका? ऐसे वक्त में वही दोस्ती निभाता है जिसकी आपने कभी मदद की थी, जिस पर आपने कभी परोपकार किया था, जिसकी आपने रक्षा की थी। तो वो अपनी कृतज्ञता चुकाने के लिए हमेशा आपका साथ देता है। हाँ, मन में स्वार्थ मत रखिए, निस्वार्थ भाव से मदद कीजिए। जरूरी नहीं कि सामने वाले आदमी भी आपको रिटर्न में मदद दे जाए, लेकिन भगवान देखता है आप अच्छा काम करते हैं, भगवान के नाम पे कोई काम करते हैं, तो पर स्वार्थ के काज शीश आगे कर दीजिए। शीश यानी अपना सर, अपना सब कुछ आगे कर दीजिए, निछावर कर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़ेन की यही बानी, बड़े लोगों की यही बात है। बड़े लोगों का कहना है कि ही चलिए चाल सुचाल, अपना आचरण, चाल सुचाल, चाल यानी व्यवहार, सुचाल यानी अच्छा व्यवहार, आचरण उचित रखना चाहिए। राखिए अपनों पानी, और इस तरह से पानी यानी प्रतिष्ठा, इज्जत, इस तरह से समाज में आपकी इज्जत बनी रहती। बी काइंड टू अदर्स, मदद कीजिए। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो उस सामर्थ्य का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में, रक्षा करने में, परोपकार में लगाइए। और ईश्वर का नाम लेते रहिए, शुक्रिया अदा करते रहिए कि उन्होंने आपको ये सब कुछ दिया जो आपके पास आज है, इसलिए ताकि आप उनकी मदद कर सको जिनके पास आज कुछ नहीं है। तो बच्चों, इस तरह से हमारी कुंडलियाँ कह कविराय की शानदार कविता गिरधर द्वारा लिखित यहाँ समाप्त होती है। कैसा लगा आपको? उम्मीद है आपको समझ में आया, पसंद आया, अच्छा लगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या पसंद नहीं आया, मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, और ये भी बताइए क्या अच्छा लगा, कौन सी कुंडली अच्छी लगी। तो फिर मिलते बच्चों अगली कक्षा में इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और कुंडलियों की बातों को समझिए और दूसरों को भी समझाइए। धन्यवाद।